नीति क्लास। नीति क्लास। अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि फ्यूचर को ब्राइट करना या फ्यूचर को बिल्ड करना हर किसी की एक अभिलाषा रहती है कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल हो। लेकिन जिस रास्ते पर चलकर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हो वो रास्ता गलत है। प्लानिंग तो सही है, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ जिस रास्ते पर, जिस पाथ पर आपको चलना है वो तो सही होना चाहिए ना। अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए दूसरों पर आश्रित ना हो। हाउ टू बिल्ड योर फ्यूचर। अपना फ्यूचर अच्छा कैसे बनाए, तो आपको अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए दूसरों पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए अपने ऊपर आश्रित होने की जरूरत है। आज का व्यक्ति छोटी छोटी बातों को नहीं समझने के कारण अपने भविष्य का नाश कर रहा है। आपका भविष्य आपके हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं है। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे कारण एक्सीडेंट हो गया। भाई सावधान तो तुमको भी रहना पड़ेगा। आपके भविष्य की चिंता, आपके भविष्य का चिंतन आपको करना है। सोच करके किसी का भविष्य कभी अच्छा नहीं बनेगा। आजकल एक शब्द चल रहा है मैनिफेस्टेशन, बड़ा दौर में है। मैनिफेस्टेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। मैनिफेस्टेशन अकेला अगर करने से कुछ मिलता किसी को, दुनिया में कोई गरीब बचता ही नहीं। मैं बेंगलोर में था, वहाँ एक बहुत बड़ी होटल है लीला पैलेस। उसके बाहर भी भिखारी लोग बैठते हैं। अगर सारे वहाँ के भिखारी बैठकर मैनिफेस्टेशन करें कि परसों इस होटल का मालिक मैं बनूंगा, मैं इस होटल को खरीद लूंगा, ऐसा मैनिफेस्टेशन करने से मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी होटल खरीद पाएंगे। बहुत सारे पार्षद, तहसीलदार, ये सरपंच ये सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सोचते हैं। कौन बन रहा है प्रधानमंत्री सोचने से? उसके लिए पार्टी वाइज बहुत मेहनत करना पड़ेगी। आपका भविष्य आपके हाथों में है, चाहे तो बना लें और चाहे तो मिटा लें। कभी भी ये मत सोचना कि दूसरों के हाथ में है। आपका भविष्य आपके हाथ में है, और जिसने अपने भविष्य के बारे में आज सोचा है उसने ही कल प्राप्त किया है। लेकिन आज का पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इफेक्ट दे जाती हैं। कई बार बड़ी चीजें भी कोई इफेक्ट नहीं देती। 12 साल से या 13 साल से 25 साल तक की उम्र करियर बनाने की है। और आप देखो कि विदेशी लोगों ने क्या से भारत को ठगा कि बिजनेस अपने हाथ में कर लें। इस उम्र में बच्चों को पढ़ाने में लगा दें। अब उन्होंने बच्चों को इस उम्र में पढ़ाने में और बिगड़ने में लगा दिया, जबकि ये उम्र बनने की थी। 12 साल 13 साल की उम्र से बच्चे को पढ़ाई के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए, व्यापार के लिए मेहनत करना चाहिए। मैं पढ़ाई को बुरा नहीं मानता हूँ, स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जिस तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है इसका कोई आवश्यकता कोई नहीं इसके लिए। आप देखो 12th 11th 9th 8th इन क्लासेस में क्या पढ़ाया जा रहा है? बच्चे को उसके फ्यूचर से रिलेटेड नहीं पढ़ाया जा रहा। पहले मॉरल साइंस होता था, नैतिक कक्षाएं होती थी, कविताएं भी ऐसी होती थी जो देशभक्ति,
भरती थी, आपके अंदर एक व्यावहारिकता भरती थी। अब तो हमटी डमटी सेट होना वॉल चल रहा है। ओपन योर माउथ, हा हा हा, इसमें कुछ मिलता ही नहीं है। इसमें कोई बच्चे को इससे कोई भविष्य के लिए कोई पॉजिटिविटी मिल ही नहीं रही, कोई एक संदेश नहीं मिल रहा। 13 साल की उम्र से अगर कोई बच्चा पढ़ाई के साथ साथ व्यापार में आता है, 25 साल की उम्र तक आते आते वो अपनी फील्ड का बहुत बड़ा जानकार बनेगा। कीमत जानकार की है। आज से 25 साल पहले चलते हैं अपन लोग, 30 साल पहले चलते हैं, या फिर आज के दुकानदार की बात करते हैं। कोई भी अच्छा दुकानदार डिग्री देख करके नौकर नहीं रखता, काम देख करके नौकर रखता है। 30 साल पहले चले जाओ, जब भी किसी को हायर करते थे पुराने लोग, तो काम देख करके हायर करते थे। सीए की डिग्री देख करके हायर नहीं करते थे। अकाउंटिंग कैसी करता है? अब आजकल डिग्री के दिखावे का दौर है। भविष्य अच्छा बनेगा कैसे? आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप जो भी कुछ काम करना चाहते हो, डिग्री कभी काम नहीं आएगी। काम आएगी नॉलेज और एक्सपीरियंस। स्कूल जाने से तो महाराज जी नॉलेज मिलता है। सिस्टम देखो आप, स्कूल में टीचर पढ़ाती नहीं है क्योंकि कोचिंग में वही पढ़ाएगी, और जो बच्चा कोचिंग में नहीं आएगा उसको फेल कर देगी। सिस्टम एंड टू एंड करप्टेड सिस्टम है, एंड टू एंड। आपके बच्चे को क्या मिल रहा है? इतना बड़ा बैग लेकर के जाता है, ना स्कूल में पढ़ रहा है, ना कोचिंग में पढ़ रहा है, ना माँ पढ़ा पा रही है। कहीं ना कहीं एक बार तो विचार करना पड़ेगा, एक बार तो विचार करना पड़ेगा, हम अपना भविष्य अपने हाथों से कैसे बना सकते हैं। अब अपना भविष्य अपने हाथ से ऐसे बना सकते हैं, अच्छे कल के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे कुछ जोड़ें और कुछ छोड़ें। चर्चा चल रही फ्यूचर को अच्छा कैसे बनाना है। कुछ जोड़ें और कुछ छोड़ें। क्या जोड़ें क्या छोड़ें? कुछ अच्छी आदतें जोड़ें, कुछ बुरी आदतें छोड़ें। जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है सब जोड़ते जाएं, बाकी सब छोड़ते जाएं। बहुत सारे आप लोगों में से यहाँ यात्री बैठे हुए हैं। जब अपने घर से आप मेरे पास आए या किसी तीर्थ यात्रा के लिए गए, किसी के यहाँ विवाह आदि के लिए गए, तो घर का पूरा सामान लेके जाते हो ना। पूरा वार्डरोब खाली करके, पूरा साबुन, रिन सुप्रीम का 5 किलो का डिब्बा, फेयर एंड लवली का बड़ा वाला ट्यूब, टूथपेस्ट, सब कुछ एकदम ट्रक भर के घर लेके जाते ना। घर से नहीं ले जाता कोई। जब घर से निकलते हो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो लेके जाते हो कि 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 दिन के कपड़े लेके चलते हैं, ये बैकअप के लिए। इन शॉर्ट जो आ जाए, तो आपने उस समय को अच्छे से बिताने के लिए कम चीज़ों को स्थान दिया, तो कुछ छोड़ा है, कुछ जोड़ा है, इसलिए आपका वो समय अच्छा हो पाया है। कुछ जोड़ें, कुछ छोड़ें। क्या जोड़ें? मेहनत से नाता जोड़ें, शिकायत और चिंता से नाता तोड़ें। 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि लाइफ में कभी भी परिस्थितियां किसी के लिए भी अच्छी नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएगी। क्रिकेटर सोचे कि जैसा मैं सोचूं बॉलर वैसी बॉल करे तो मैं शॉट मार लूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बॉलर सोचे कि मैं जहां सोचूं बैट्समैन वहीं शॉट मारे, कभी नहीं हो सकता। फील्डर वाला सोचे कि मैं खड़ा हूं जहां वहीं बॉल आए और इजी कैच हो जाए, कभी नहीं हो सकता। एम्पायर सोचे कि हर बॉल में बोल्ड हो जाए तो डिसीजन की टेंशन ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। परिस्थितियां कभी भी आपके अनुकूल नहीं चलेंगी। एनी हाउ 24/7 आपको ही परिस्थितियों के अनुरूप ढलना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने आप को ढालता है, शिकायत और चिंता नहीं करता। जो व्यक्ति अपने आप को ढालता है, शिकायत और चिंता नहीं करता, यानी शिकायत और चिंता को छोड़ता है, साथ में मेहनत और धर्म को जोड़ता है, वो सफल हो जाता है। उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट होता है। आप लोग फ्यूचर ब्राइट तो चाहते हो, लेकिन मेहनत नहीं चाहते हो। शिकायतें करते करते पूरी जिंदगी निकल गई।
एक की शिकायत दूसरे से करते हो, दूसरे की शिकायत तीसरे से करते हो। प्रकृति कभी किसी से शिकायत नहीं करती, इसलिए प्रकृति हमेशा अच्छी चलती है और आप लोग प्रकृति के अनुसार चलते हो। जमीन कभी नहीं कहती कि सूरज क्यों तप रहा है। समुद्र या नदी कभी नहीं कहते कि भाई देखो पानी एवेपोरेट हो रहा है हमारा। ये लोग कभी कोई ऐसी बात नहीं करते। क्यों? इनको पता है शिकायत और चिंता करने से भविष्य अच्छा नहीं बनता, मेहनत करना पड़ेगी। कई लोग होते हैं सुविधा परक लोग। कैसे? सुविधा परक लोग। जो सुविधा परक होते हैं वो दुविधा परक होते हैं। एकदम इजी को लाइफ चाहिए, उनको हर जगह अच्छा चाहिए। बस में जाएंगे तो अच्छी सीट चाहिए, ट्रेन में जाएंगे तो अच्छी सीट चाहिए, खाना खाएंगे तो अच्छा खाना चाहिए, हर समय एकदम सुविधा परक। ये आप ध्यान रखना, जो सुविधा का जीवन जीते हैं वो दुविधा का जीवन जीते हैं। थोड़ा अपनी लाइफ को परिवर्तन की ओर लेके आइए, मेहनत से नाता जोड़ें। जो व्यक्ति ग्राउंडेड होता है, ग्राउंडेड समझते ना, जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होता है वो बहुत बड़ी तरक्की करता है। एक पिता ऐसा देखा मैंने जो खरबपति, अरबपति, खरबपति, करोड़ों मिलियन डॉलर्स का मालिक है, लेकिन जब वो मालिक बना तब वो जमीन से बना। उसने फुटपाथ पे दुकान भी लगाई, लेकिन उस बड़े आदमी का जब बेटा हुआ, उस बड़े आदमी का जब बेटा हुआ तो वो तो पैदा होते ही सोने की चम्मच लेके आया है। पैदा होते ही सोने की चम्मच लाया, तो वो तो एकदम रॉकेट बन के चलता है, वो जमीन कभी नहीं देखता, उससे मेहनत नहीं होती। और जो माता पिता अपने बच्चों से मेहनत नहीं कराते वो उनका फ्यूचर स्पॉइल करते हैं। कितने पैसे वाले बन जाओ, अपने बेटे से अपनी बेटी से झाड़ू पोंछा जरूर लगवाओ। तुमको उसको पैसा देना है, पॉकेट मनी, चलो बेटा कार साफ करके आओ, फिर पॉकेट मनी मिलेगी। तुमको उसको कुछ पैसा देना है, चलो खाने की टेबल साफ करके आओ, अपना रूम साफ करो, फिर 500 रुपये देंगे। उसको ये मालूम चलना चाहिए कि 500 का नोट मेरी मेहनत का है, फ्री का नहीं है। जिस दिन उसको ये बात समझ में आ जाएगी उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चिंता में डूबे रहते हैं, हमारा अच्छा क्या होगा, भविष्य क्या होगा, कल का क्या होगा, इतने में फेल हो जाते हैं। मेरे साथ एक बच्चा पढ़ता था रेगुलर कॉलेज में, फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, कंटिन्यूस उसने एक भी पीरियड नहीं छोड़ा, एक भी क्लास नहीं छोड़ी। 6 महीने का पहला सेमेस्टर था, 6 महीने में 180 दिन अगर क्लास लगी है तो 180 दिन वो पूरा गया। बट एट द एंड वो बेचारा इंग्लिश में फेल हो गया। इज एन द एंड, द एंड हो गया उसका। और मैं 6 महीने में 6 दिन भी नहीं गया कॉलेज, लेकिन मैंने टॉप किया, जस्ट बिकॉज एक फैक्टर मैं साथ में लेके नहीं चला, टेंशन। मैंने कोई चिंता नहीं करी। मैंने उससे पूछा कि यार तू तो अच्छा पढ़ता है, तेरे नोट्स से तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, तू ऐसे कैसे फेल हो गया? बोले बहुत प्रेशर था पापा का। पिताजी ने कहा था कि अगर फेल हो गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी कॉलेज में ही चपरासी की नौकरी करना, मैं नौकरी वाला हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना प्रेशर था मेरे ऊपर, मैं इंग्लिश में ही फेल हो गया। इतना प्रेशर था मेरे ऊपर कि मैं इंग्लिश में ही फेल हो गया। मैंने उस वाक्य से एक बात सीखी कि मेरे पिताजी ने मेरे को लोड नहीं दिया था। उन्होंने कहा जब तक पढ़ना है पढ़ो, दुकान में बैठो, रिलैक्स रहो। मैं रिलैक्स होके खेला, मैंने रिलैक्स होके पढ़ाई करी, मैंने टॉप किया। कम नंबर भी आए तो शिकायत नहीं करी कि क्या शिकायत करना, अपन तो वैसे ही पढ़ाई नहीं करी। जो लाइफ में अपनी ज़िंदगी से शिकायत करते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते रहते हैं कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया। अभी ठंडी जा रही है, गर्मी आ रही है, लोग ये बोलेंगे बताओ ठंडी जा रही है। आप शिकायत कर रहे हो, आप अपना जीवन जियो ना। अपने जीवन को शिकायत से मत जोड़ना, चिंता से मत जोड़ना, मेहनत और धर्म से जोड़ना। जो जितनी मेहनत करता है, जो जितना परिश्रम करता है, उसका भविष्य उतना अच्छा होता है। चीज़ों से कब तक भागोगे आप? ऐसा कुछ करो कि चीज़ें तुमसे भागे। कभी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो कॉर्पोरेट सेक्टर में देखना, आप
जब पॉलिटिक्स होता है इंटरनल कंपनीज में, व्यक्ति नौकरी छोड़ छोड़ के भागता है, गलती कर रहा है। सामने वाला तो चाहता ही है कि तुम भागो, सो भागते क्यों? फेस करो। और उसको फेस करने का सबसे अच्छा तरीका है खुश होना। सामने वाला तुमसे कोई बात कह रहा है और वो चाहता है कि तुम दुखी हो, तुम उससे डबल अपने आप को खुश प्रेजेंट करो। हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, खुश प्रेजेंट करो। उसको लगेगा कि यार मेरी बातों का कोई असर तो पड़ नहीं रहा, तो परेशान क्यों, छोड़ो यार, अब इससे नहीं बोलना। कब तक परिस्थितियों से भागोगे? पहले मैं भी भागता था, अब मैंने फेस चेंज कर लिया, मैं रुका रहता हूँ, दुनिया भागती है। हम क्यों भागें? हम क्यों चिंता करें? किसके साथ शिकायत करेंगे कि हमारा पड़ोसी ऐसा कर रहा है कि वैसा कर रहा है? युक्ति निकालो, उपाय ढूंढो, काम करो। हर समस्या का समाधान है। सासे समस्या, सासे समाधान और सासे ही सफलता होती है। तो हर समस्या का समाधान है, खोजो, सफल बनो। शिकायत करना, चिंता करना, भागना, डरना, रोना, अपने आप को कमजोर बनाना, इन सब चीजों से आप छोटे बनते हो, जबकि मेहनत और धर्म करने से आप मजबूत और बड़े बनते हो। अगर कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि आपका है लेकिन परेशान करता है, एकदम रिलैक्स हो जाओ। उसको परेशान करने का भरपूर मौका दो, लेकिन तुम परेशान मत हो, क्योंकि सामने वाले की एक लिमिट है। वो एक लिमिट तक परेशान करेगा, फिर उसको जब तुम परेशान नहीं होगे तो दूसरे के पास जाएगा। आपने कभी देखा जब सिग्नल्स आ जाते हैं रेड, तो फुटपाथ पर लोग आ जाते हैं, भैया पेन 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 पेन, डायरी, टॉफी। आप नहीं लो तो आप रिएक्शन मत दो, दूसरे के पास जाता है। उसको पता है कि यार अभी सिग्नल खुल जाएगा तो भी ग्राहक चले जाएंगे, तो दूसरे के पास जाता है। ऐसे ही अगर कोई कर्म भी परेशान कर रहा है, उसको इग्नोर करो, एक दिन ऐसा आएगा कि कर्म कहीं और चला जाएगा। इसलिए मेहनत और धर्म से नाता जोड़ो, ज़्यादा लोड मत लो। छोटी सी जिंदगी है, खुश होके जियो। तुमको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है, देखो वो चीज़ सही है, कर दो। ज़्यादा लोगों का मत सोचो। जितना लेट सोचोगे, जितना लेट करोगे, आनंद भी उतना लेट मिलेगा। किसी ने अच्छी बात कही कि जिंदगी कुल्फी की तरह है। जिंदगी आपकी कुल्फी की तरह है, या टेस्ट करो या वेस्ट करो, आपके हाथ में है। आपका कल, आपका भविष्य आपके हाथ में है। टेस्ट कर लो या वेस्ट कर लो, आनंद से जी लो या रो रो के जी लो, दोनों आपके हाथ में है। मैं कभी रोता नहीं हूँ, न कभी रुलाता हूँ, मैं खुश होके जीता हूँ, अच्छा जीता हूँ। आप भी खुश होके जियो। अगर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु आपको परेशान कर रही है, तो परेशान होके भागो मत, रुको। गली में घूमने वाले जानवर अगर भौंकते हैं ना, तो जो भागता है वो पीछे भागते हैं। कोई रुक के एक बार मुड़ के देखे तो वो वापस लौट जाते हैं। समस्याओं के साथ भी ऐसी है। फेस करो, शिकायत मत करो, टेंशन मत लो, लाइफ के हर पल को एंजॉय करो। हर दिन, हर पल, हर वक्त को उत्सव मान के जियो कि आज जो है वो कल लौट के नहीं आएगा। ऐसा चिंतन करें, अपने जीवन को इस ओर ढालें, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।